लेकिन आज लोग अल्लाह की मशीयत को नहीं सोचते कि अल्लाह ही जो चाहेगा होगा। एक सेठ साहब थे, अपने गांव से निकले, रास्ते में एक मौलवी साहब मिल गए। मौलवी साहब ने सलाम किया, पूछा सेठ जी कहाँ जा रहे हैं? कहा घोड़ा बाजार जा रहा हूँ घोड़ा खरीदने। मौलवी साहब ने कहा इंशाल्लाह कह लो कि इंशाल्लाह घोड़ा खरीदने जा रहा हूँ। सेठ जी कहें यार मौलवी तुम्हारे लोगों ने बात समझ में नहीं आवत, जब पैसा हमरे जेबे में है और घोड़ा बाजार में बिकात है तो इंशाल्लाह के कौन जरूरत? कहीं नहीं नहीं इंशाल्लाह कह लो। कहीं चले जाओ मौलवी सामने से तुम। आजकल जिके नेतईपन कहूँ नहीं चलत है, मौलवीन पर चलत है। नाक पोछे तमीज नहीं और मस्जिद के इमाम पर हुकूमत करी है। सबसे नीबर कौम इस वक्त आदमी ने पाया मदरसे के मौलवी या मस्जिद के इमाम को। है लोगों, इन लोगों पर हुकूमत न करो बल्कि इनको अपना हाकिम तस्लीम करो। दीन की मालूमात, दुनिया की कोई भी बात हो इनसे पूछो। बहरहाल मौलवी की डांट के मौलवी चले जाए थे से। मौलवी भी चलो चुप हो गए। मैक की सिटिंग हुई नहीं सही, आवाज़ बाद में जो निकलती वो गड़बड़ है। चलिए भाई, अल्लाह ताला इस महफिल को कामयाब करे और जो भी इंतज़ाम है वो हर आदमी अपनी तरफ से सही करता है। बहरहाल वो बेचारे सेठ जी घोड़ा मार्केट गए और वहाँ गए, घोड़ा पसंद किया, बातचीत तय हुई, पैसा तय हुई। फिर सेठ जी जेब में हाथ डाले तो हाथ नीचे चला गया। देखा जेब कट गया, पैसा नदारत, तो सेठ जी की जहाँ सांस थी वहीं रुक गई। थोड़ी देर बाद जब सुकून मिला तो सेठ जी वापस आए, और वापस आए गांव पहुँचे तो इत्तेफाक से वही मौलवी मिल गए। मौलवी साहब ने सलाम किया, कहा सेठ जी घोड़ा लाए? तो सेठ जी कहते हाँ मौलवी साहब इंशाल्लाह मैं घोड़ा मार्केट पहुँचा, इंशाल्लाह घोड़ा भी देखा, इंशाल्लाह घोड़ा पसंद भी आ गया, इंशाल्लाह बातचीत तय हो गई, इंशाल्लाह कीमत भी तय हो गई। फिर इंशाल्लाह जेब में हाथ डाला तो इंशाल्लाह हाथ नीचे चला गया। तो मौलवी साहब कहते हैं अब इंशाल्लाह का टाइम चला गया, अब बक्का करो, अब इंशाल्लाह से काम होने वाला नहीं है। हर काम अल्लाह की मर्जी पर छोड़ा करो, बगैर अल्लाह की चाहे कुछ नहीं हो सकता। तो अल्लाह माल दे दे तो दुनिया चमक जाए, औलाद दे दे तो दुनिया चमक जाए। इसलिए माल पाकर भी खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, औलाद पाकर भी खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। ये हकीका भी शुक्र इलाही है। हदीस में लिखा है कि जिसको तीन चीज़ें मिल गई उसको दुनिया नसीब हो गई। मकान, सवारी, बीवी। जिसको मकान अच्छा मिल गया, सवारी अच्छी मिल गई, बीवी अच्छी मिल गई, सरकार फरमाते हैं उसकी दुनिया चमक गई। तो माल और औलाद ये दुनिया की जिंदगी की जीनत हैं। लेकिन एक जगह अल्लाह ताला ने कुरान करीम सूरह तगाबुन में फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम
बेशक तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे लड़के अदुव्वल लकुम, ये तीनों तुम्हारे दुश्मन हैं। बीवी दुश्मन, औलाद दुश्मन। एक तरफ तो अल्लाह फरमाता है माल और औलाद दुनिया की जिंदगी की जीनत है, दूसरी तरफ अल्लाह फरमाता है कि बीवी और औलाद ये तुम्हारे दुश्मन हैं। बीवी दुश्मन, कौन बीवी? वह बीवी जो अपने शौहर को अच्छे रास्ते से हटा दे, वो बीवी दुश्मन है। जो बीवी अपने शौहर से फरमाइश कर कर के शौहर को हलाल और हराम का फर्क न करने दे, वो बीवी दुश्मन। जैसे आजकल बहुत सी बीवियां फरमाइश करती हैं, फलाने के घर में आई है, हमरे घर में आई है, वो की है ये चीज़ है, हमरे यहाँ नहीं है, तुमरे कमाई मांग लग गए, तुम कब लई हो। अब बीवी के चक्कर में आदमी हलाल हराम का फर्क छोड़ देता। ऐसे जो बीवी अपने शौहर को शौहर के माँ बाप से अलग करा दे, भाइयों से रिश्ता ख़त्म करा दे, बहनों से रिश्ता ख़त्म करा दे, वो बीवी दुश्मन है। बीवियां दुश्मन हैं और बीवियां रहमत इलाही भी हैं। जो बीवी शौहर को गुनाहों से बचा ले जाए और शौहर को सुकून की ज़िंदगी दे दे, वो बीवी रहमत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत खदीजा को देखो, जब तक सरकार के ज़िंदगी में रही सरकार को सुकून देती रही। सरकार एक दिन उलझन में थे तो सरकार से हज़रत खदीजा ने फरमाया था इन्नका लतसिलुर रहमा, कि बेशक तुम सिला रहमी करते हो, व तहमिलुल कल्ला, और कमज़ोरों का बोझ लाद लाद के पहुँचाते रहते हो, व तक्सिबुल मादूमा, और यतीमों बेवाओं को तुम कमा कमा के खिलाते हो, व तक़रिद दैफ़ा, और मेहमानों की इज़्ज़त करते हो, व तईनु अला नवाइबिल हक़, और हक़ पर तुम दूसरों की मदद करते हो। जब आपका अमल यह है तो अल्लाह ताला आपको परेशान नहीं करेगा। सुकून की बोलियां बोलती थी। इसलिए जो बीवी शौहर को सुकून दे दे वो बीवी जन्नत, और जो बीवी शौहर को दीन से हटा दे, जिसकी आखिरत बर्बाद हो जाए, वो बीवी अपने शौहर के लिए दुश्मन है। तो माल और औलाद, इसलिए लोगों अल्लाह औलाद दे दे तो खुदा का शुक्र अदा करो। खुश नसीब है हमारे जमालुद्दीन भाई, जिन्होंने अपने पोते के अकीक़े के मौके पर इतना बड़ा प्रोग्राम किया, उलमा शोरा को बुलाया है। देखिए महफिल मिलाद क्यों होती है। मिलाद की महफिलों से इस्लाम का पैगाम लोगों को दिया जाता। इसीलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हज़रत उमर फरमाया करते थे मन अनफ़क़ दिरहमन अला क़रात मौलदिन नबी, जो नबी के मिलाद पढ़ाने पर एक दिरहम खर्च किया, दिरहम यानी रुपया, जिसने नबी की मिलाद पढ़ाने पर एक रुपया खर्च किया, फ़क़द अहयल इस्लाम, तो गोया कि उसने इस्लाम को ज़िंदा कर दिया। क्यों? महफिल मिलाद से इस्लाम का पैगाम फैलता है। इसलिए चाहे खुशी हो चाहे गम हो, अपने नबी की महफिल करना चाहिए। इसलिए कि औलाद भी मिली है तो नबी के वसीले से मिली है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था,
वो जो न हो तो कुछ न हो, और जान है वो जहान की, जानू है तो जहान है। नबी सबकी जान है। तो जब नबी के वसीले से अल्लाह ताला ने औलाद दिया, तो औलाद की खुशी में नबी की महफिल करना चाहिए और इसमें खर्च करना चाहिए। इसलिए कि जो नबी की मीलाद में नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती खालिद रज़ा मंजरी साहब क़िबला, देखिए हज़रत तशरीफ़ ले आए, मेरे बाद इंशाअल्लाह हज़रत का बयान आप सुनेंगे। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बहुत से लोग महफिल मिलाद में नहीं आते, इसीलिए बूढ़े हो जाते, लेकिन उनको अपने दीन के बारे में पता नहीं रहता। एक जगह गया, एक साहब से पूछा, भैया तुम किसके उम्मती हो? तो कहा थे का मौलवी जाने, हमें नहीं पता। तुम चुप हो गए। तो दूसरा आदमी चाय लेके आवा, हमका परेशान देखे तो कहा, क्या बात हजरत, चाय पियो? तो हम कह रहे कैसा आदमी यार, हमने इससे पूछा किसके उम्मती हो? तो कहा थे मौलवी जाने। कहने रे हजरत तू जाहिल है, के पीछे काहे पर, चाय पियो। तुमको अच्छा तुम बताओ तुम की उम्मती हो? तो कहा रे चाय पियो, आपसे बाहर थोड़ो हन, चाय पियो। हमने कहा बताओ, जिंदगी गुजार देता है इंसान, लेकिन अपने इस्लाम की तारीख नहीं जानता। ये सारी बातें आपको महफिलों से मिलती हैं। तो औलाद दे तो औलाद की खुशी में इंसान अकीका भी कराए और 2 रकात नमाज भी पढ़ ले शुक्राने की। हमारी माँ बहनें भी इसके शुक्रिया में शुक्राने की नमाजें पढ़ें, रोज़ा रख लें कि अल्लाह तूने औलाद दिया और औलाद को तूने ज़िंदा रखा, आज उसके अकीका का मौका मिला है, अल्लाह तेरा शुक्र है। लेकिन ये सब करे के बजाय अगर पाए जी हैं ढोल तो गम कही है रात भर, रात भर गम कही है, और कुरान याद नहीं है। नमाज का तो कहें तहियात नहीं याद है मौलाना साहब। और रसूलुल्लाह के ज़माने की औरतें, एक साहबी थे हज़रत सफ़वान, उनकी बीवी हुजूर के पास आई, कहने लगे अल्लाह के रसूल आप सफ़वान को समझा दो, जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो सफ़वान मुझे मारते हैं, जब मैं रोज़ा रखती हूँ तो मेरा रोज़ा तोड़वा देते हैं। तो हुजूर ने हज़रत सफ़वान को बुलाया, फरमाते सफ़वान ये तुम्हारी बीवी है? कहा जी। कहा नमाज़ पढ़ती है तो मारते हो? कहा जी। रोज़ा रखते तो रोज़ा तोड़वा देते? कहा जी। कहा क्यों? तो सफ़वान कहते हैं अल्लाह के रसूल मैं किसान आदमी हूँ, दिन भर किसानी करता हूँ, बागों में पानी लगाता हूँ और शाम को थका मांदा आता हूँ, मुझे इसकी खिदमत की ज़रूरत पड़ती है। और ये नमाज इशा के बाद 2 रकात नफिल की नीयत बांध लेती, पहली रकात में सूरह बकरा की तिलावत करती है और दूसरी रकात में सूरह आले इमरान पढ़ती है। तकरीबन 3:45 पारा 2 रकात में पढ़ती है। अल्लाह के रसूल सुबह हो जाती और ये मेरे करीब नहीं आती, मुझे इसकी खिदमत की हाजत रहती, इसलिए इसको मैं मारता हूँ। फरमाया रोज़ा रखते रोज़ा तोड़वा देते? कहा अल्लाह के रसूल मैं जवान आदमी हूँ, दिन में मेहनत करता हूँ, दोपहर में घर आता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है। और ये साल में सिर्फ 5 दिन रोज़ा नहीं रखती, ईद बकरा ईद 11, 12, 13 दिलहिज 5 दिन के अलावा ये पूरे पूरे साल रोज़ा रखती है, हमेशा रोज़ा रहती है। मैं दिन में आता, दोपहर में मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है और ये रोज़ा से रहती, इसलिए इसका रोज़ा तोड़वाता हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने सफ़वान की बीवी को समझाया
कहा सुनो, रात में नमाज भी पढ़ो और अपने शौहर के हक का ख्याल भी रखो, इबादत कम करो, अपने शौहर की खिदमत करो, और रमज़ान के अलावा नफली रोज़ा रखना है तो बग़ैर शौहर के इजाज़त के रोज़ा नफली न रखा करो। कोई औरत बग़ैर शौहर के इजाज़त के नफली रोज़ा नहीं रख सकते। क्या सरकार ने समझाया? हाँ? जब इतना समझाया सफ़वान की बीवी को, तो सफ़वान की बीवी पलट कर कहते हैं, अल्लाह के रसूल ही फजर में सोते रहते, ये फजर नहीं पढ़ते? तो सरकार ने सफ़वान से फरमाया, फजर में सो जाते? अल्लाह के रसूल, में किसान आदमी हूँ, रात में देर हो जाती, खेती का काम करते करते सुबह आँख लग जाते तो मेरी आँख कभी नहीं खुल पाती। तो हुजूर फरमाते हैं, जब बेदार हुआ करो तो वक्त रहे तो अदा पढ़ो, वक्त निकल जाए तो कदा पढ़ लिया करो। सरकार ने मलामत नहीं किया। अब आज अगर इमाम साहब की अक्को फजर छूट जाए तो वही दिन मुसल्ला छूट जाते, गाँव भर कहते हैं अब इनका हटाए दो, बहुत चर्बी आएगी, इनकी आंखें नहीं खुलती। अब अल्लाह के रसूल से शिकायत हुई तो सफ़वान को कुछ डांटा नहीं, फरमाया हाँ आँख खुले तो वक्त हो तो पढ़ लो अदा, ना वक्त हो तो कदा कर लो। क्या मेरे नबी की तालीम थी? सरकार डांट कर कोई बात नहीं समझाते थे। इसीलिए एक सहाबी थे, नया इस्लाम लाए थे, जुल्खुवैसरा, लेकिन इस वाक़ये से हमारी माँ बहनें सबक हासिल करें कि मदीने मुनव्वरा और मक्का मुअज़्ज़मा की उस ज़माने की औरतें कैसी थीं कि पूरी पूरी रात नमाज में गुजार देती थीं। और आजकल की हमारी माँ बहनें नमाज के लिए को तो कहती है हमें नमाज के मसाइल नहीं याद हैं, हम अत्तहियात जानते नहीं हैं, अलहम्द जानते नहीं हैं, दुनिया की तारा सब याद है। ऐ मेरी माँ बहनों, कल क़यामत के दिन खुदा को क्या जवाब दोगी? नमाज तुम पर भी फ़र्ज है, मर्दों पर भी फ़र्ज है। आज तुम अपना घर का काम करने के लिए, अपने शौहर को राज़ी करने के लिए घर के सारे काम करती हो कि शौहर खुश हो जाए, और आखिरत की फ़िक्र नहीं है। अल्लाह 30वें पारे में फरमाता, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि, ऐ मेरे बंदे उस दिन को याद कर ले जिस दिन इंसान अपने भाई से भागेगा, व स्वाहिबतिही व बनी, और अपनी बीवी से भी भागेगा और अपनी औलादों से भी भागेगा, व उम्मिही व अबी, और अपने माँ से भी भागेगा और अपने बाप से भी भागेगा। आज तुम जिस शौहर को खुश करने के लिए नमाज रोज़ा छोड़े बैठी हो, वही शौहर क़यामत के दिन तुमसे दूर भागेगा। तो क्यों ना वो काम करो जिससे हमारी दुनिया भी अच्छी हो, आखिरत भी अच्छी हो। आखिरत में भागे तो भागा करे, जब नेकी का ख़जाना तुम्हारे पास होगा तो शौहर की हाजत नहीं होगी। नेकियां कर लो, शौहरों के चक्कर में आकर के अपनी आखिरत बर्बाद न करो, औलादों के चक्कर में आकर अपनी आखिरत बर्बाद न करो। कोई काम आने वाला नहीं है। काम आएंगे तो हमारे तुम्हारे नबी काम आएंगे। जब कब्र में सरकार तशरीफ लाएंगे, न वहाँ बप्पा जई हैं न बुआ जई हैं, न भाई न बहन न लड़का न बिटिया न शौहर, कोई नहीं जाएगा। अगर जाएंगे तो मेरे नबी रहमत जाएंगे। कहने वाले कह रहे हैं कब्र के बारे में, कब्र में लहराएंगे ताहशुर चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ताहशुर चश्मे नूर के, और जलवा फरमा होगी जब तलवात रसूलुल्लाह के, जलवा फरमा होगी जब तलवात रसूलुल्लाह की।